हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल CUET स्टडी बडी पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि कल हमने रीजनिंग में आपको ब्लड रिलेशन पार्ट 1 पढ़ाया था और आज का आपका ये लेक्चर नंबर 2 होने वाला है, जिसमें हम आपको ब्लड रिलेशन से संबंधित क्वेश्चंस कराएंगे। और कल हमने आपको काफ़ी साइंस भी बताए थे, एरो का यूज़ कैसे करना है आपको हमने ये बताया था, और हम किस तरीके से क्वेश्चंस को कर सकते हैं हमने आपको सभी अप्रोच बताए थे। तो आज हम आपको क्वेश्चंस कराएंगे। आप लोग यदि ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, चैनल पर नए आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारी सभी नोटिफिकेशंस आपके पास पहुंचती रहे। और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए। आज हम आपको रीजनिंग में कुछ क्वेश्चंस कराएंगे। हालांकि आज कुछ बच्चे नए होंगे, तो उनके लिए हम आज उनको कुछ समझा दें कि हमने क्या क्या कल उन्हें बताया था। तो जैसे बच्चों, हमने कल पहले बताया था कि हम मेल को प्लस साइन से डिनोट करेंगे। हम जल्दी जल्दी बता दे रहे हैं क्योंकि कल हमने इसे पूरा डिस्क्राइब किया था। और फीमेल को निगेटिव से। हस्बैंड वाइफ का अगर रिलेशन दिखाना हो हमें, तो कर्व की तरह एरो। भाई बहन का यदि रिलेशन दिखाना हो हमें, तो सिंपल एरो। जनरेशन में हम एरो को ऊपर लेके जाएंगे, और यदि जनरेशन नीचे वाली हो, जैसे बेटा पोता, तो हम एरो नीचे की तरफ इंडिकेट करेंगे। हालांकि कल इसे हमने बाखूबी पढ़ लिया था। आज हम आपको दिखाएंगे कि क्वेश्चंस कैसे हल करने हैं, और सीधे हम आपको क्वेश्चंस पे लेके चलते हैं। हाँ, ये आपके सामने आपका पहला प्रश्न है। इसमें देखिए, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए क्या कह रहा है। एक महिला एक पुरुष का परिचय अपनी माँ के भाई के पुत्र के रूप में कराती है। वह पुरुष इस महिला से किस तरह संबंधित है। यहाँ पर संबंधी और ये ता यहाँ पे आ गया है, तो ध्यान दीजिएगा, संबंधित लिखा गया है। तो एक महिला, हमने कल आपको बोला था कि जो यहाँ पर स्पोक्स पर्सन होगा, हम पहले उसी को एज्यूम करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, स्पोक्स पर्सन महिला है जो एक पुरुष का परिचय करा रही है। तो हम यहाँ पर लेट महिला हो गई, और एक पुरुष का परिचय करा रही है। तो यहाँ पर पुरुष को देखिए आप, पुरुष का कोई रिलेशन अभी उस महिला के साथ दिख नहीं रहा है, इसलिए हमने कल कहा था कि पुरुष को हम साइड में मान लेंगे कि ये पुरुष है। अपनी एक महिला एक पुरुष का परिचय अपनी माँ के भाई के पुत्र के रूप में कराती है। तो पहली बात तो अपनी माँ के रूप में, तो आप पहले की महिला की माँ को करें सर्च करेंगे, तो ये देखिए जनरेशन ऊपर की साइड है, तो ये महिला की हो गई माँ, जो कि फीमेल होंगी ही होंगी। भाई के अपनी माँ के भाई के पुत्र के रूप में कराती है। तो माँ का भाई जो है, हमने कहा था सेम जनरेशन इक्वल एरो, ये हो गया माँ का भाई। और इसमें दे रहा भाई के पुत्र के रूप में, तो ये भाई का हो गया पुत्र, एरो ऊपर की साइड रूप में कराती है। तो वह पुरुष उस महिला से किस तरह से संबंधित है। यहाँ पर बोल रहा है कि ये पुरुष जो है उस महिला से किस प्रकार संबंधित है। तो आप देखिए, ये महिला की माँ है, ये माँ का भाई है। इसका मतलब ये जो है महिला का हो गया मामा, और ये हो गया मामा का बेटा। तो मामा का बेटा क्या लगेगा, हमारा कजिन लगेगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को एरो और साइन का यूज़ करते हुए काफ़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये तो रहा इजी क्वेश्चन। अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और बढ़िया क्वेश्चन है ये, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये हमारा हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा हो, हाँ, इसमें देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि एक पुरुष का अपने पति से परिचय करवाते हुए एक महिला ने कहा
इसके भाई के पिता मेरे दादा के इकलौते पुत्र हैं, वह महिला उस पुरुष से किस तरह संबंधित है। तो क्वेश्चन देखिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। इसमें आप पहले देखेंगे कि स्पोक पर्सन कौन है। तो ये हमने आपको पहले बताया कि आप उसी को पहले एज्यूम करेंगे। देखिए, एक पुरुष का अपने पति से परिचय करवाती हुई एक महिला ने कहा, तो आप यहाँ पे पहले महिला को एज्यूम कर लेंगे। ठीक, ये हो गई महिला। उसके बाद एक पुरुष का अपने पति से परिचय करवाते हुए, तो यहाँ पर महिला जो है अपने पति से पुरुष का परिचय करा रही है। तो देखिए, महिला का एक रिलेशन यहाँ पे बता दिया गया है, जो कि उसका पति है और पति का परिचय वो एक पुरुष के रूप में करा रही है। तो यहाँ पर महिला का जो है पति जो है, तो हमने बोला था कर्व को इक्वल में लेके चलेंगे हम, मतलब कर्व साइड में रहेगा ये हो गया महिला का पति। ठीक है, और ये जो पुरुष है, अभी हमें पुरुष ज्ञात नहीं, इसलिए हमने बोला है कि पुरुष को हम एक साइड में रख देंगे, क्योंकि अभी इसका रिलेशन क्लियर नहीं है कि महिला का क्या है, क्योंकि इसी को ये अपने पति से बता रही है कि एक पुरुष का अपने पति से परिचय करवाते हुए एक महिला ने कहा कि इसके भाई के पिता, मतलब इस पुरुष के भाई के पिता, तो पुरुष का भाई हमने बोला था कि सेम जनरेशन में चलेगा। कलर चेंज करते हैं, पुरुष का भाई, यह हो गया पुरुष का भाई। इसके भाई के पिता, भाई किसके हो गए पिता, ऊपर की जनरेशन में जाएंगे तो एरो ऊपर की साइड, ये इसके भाई के हो गए पिताजी। इसके भाई के पिता मेरे दादा के इकलौते पुत्र हैं। अब देखिए क्वेश्चन में, मेरे दादा के, तो महिला के जो दादा होंगे, आप जानती हैं कि महिला की एक जनरेशन ऊपर उसके पापा जी होंगे। ठीक, ये हो गए पापा जी, और पापा जी के ऊपर की जनरेशन हो गई दादाजी। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है कि इसके भाई के पिता मेरे दादा के इकलौते पुत्र हैं, मतलब ये जो यहाँ पर पिताजी हैं, इसके दादा के इकलौते पुत्र हैं। एरो ऊपर की साइड हो गया, ये हो गए पुत्र। तो इसमें पूछ रहा है कि वह महिला उस पुरुष से किस तरह से संबंधित है। अब इस क्वेश्चन को आप ध्यान से समझिएगा। हमने ग्राफ पूरा ट्री इसका मतलब तैयार कर दिया है। अब यहाँ पर इस महिला का संबंध इस पुरुष के साथ पूछा जा रहा है। अब कई बच्चे क्वेश्चन का आंसर कई तरीके से देंगे, लेकिन यहाँ पर एक की पॉइंट है जो आपको ध्यान देना है, वहीं से क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है। यहाँ पर देखिए, इसके भाई के पिता मेरे दादा के इकलौते पुत्र हैं, मतलब ये जो पुरुष का भाई है, इसके पिताजी दादाजी के इकलौते पुत्र हैं। तो इस पुत्र का होने का कोई सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा है कि दादाजी का केवल एक ही बेटा है, और जब एक ही बेटा है तो ये बेटा कहाँ से आ जाएगा। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पर संबंध निकाल ही नहीं सकते कि महिला का पुरुष से क्या संबंध है, क्योंकि दादाजी के केवल एक ही बेटा है, इकलौता बेटा, जो कि उसके दो बच्चे हैं, एक भाई है और एक जो पुरुष का संबंध बता रही थी। इसलिए यहाँ पर ये हम स्टेटमेंट नहीं बता सकते कि आंसर क्या राइट होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अब आइए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर, अरे सॉरी 3 पर। यहाँ पर देखिए, प्लेटफॉर्म पर एक महिला की तरफ इशारा करते हुए मंजू ने कहा, स्पोक्स पर्सन आप देख लीजिए, यहाँ पर मंजू है, तो हम मंजू को एज्यूम करते हैं। ठीक, अब यहाँ पर सवाल ये है कि मंजू को प्लस दें या माइनस दें। नाम तो फीमेल का लग रहा है, लेकिन हम आपको फिर कहेंगे कि आप ना प्लस एज्यूम करेंगे ना माइनस एज्यूम करेंगे जब तक जेंडर डिफाइन ना हो, क्योंकि आज हम आपके लिए ऐसा क्वेश्चन भी लेकर आए हैं जिसमें आपको पता चलेगा कि यदि हम किसी को एज्यूम कर लिए बिना कुछ दिए तो क्वेश्चन किस तरीके से गलत हो सकता है। आपके लिए हम इस तरीके का भी क्वेश्चन लेके आए हैं। तो यहाँ पर हम इसे कुछ भी नहीं एज्यूम करेंगे, केवल मंजू लिख के सिंपल छोड़ दिए। तो प्लेटफॉर्म पर एक महिला की तरफ इशारा करते हुए मंजू ने कहा, तो महिला का देखिए इसका इससे कोई भी संबंध नहीं है,
इसलिए महिला को हम बगल में रख देते हैं, क्योंकि अभी इसका कुछ संबंध इससे क्लियर हुआ नहीं है। तो प्लेटफॉर्म पे एक महिला की तरफ इशारा करते हुए मंजू ने कहा, वह मेरी माँ के पुत्र। तो पहली बात तो मंजू की माँ, तो मंजू की माँ हो गई ये। वह मेरी माँ के पुत्र, माँ के पुत्र, ये हो गया माँ का पुत्र, जनरेशन नीचे की साइड। माँ का पुत्र के पिता, पुत्र का पिता, जनरेशन ऊपर की साइड। इसे हम बिना कॉपी कलम के भी आसानी से कर सकते थे। पिता की बहन है, मतलब ये महिला जो है इसकी बहन है, सेम जनरेशन में ही है, एरो इसलिए इक्वल चलेगा, कर्व नहीं चलेगा। अब यहाँ पर आप देखिए, ये मंजू की माँ के पुत्र के पिता है, तो इसका मतलब ये कर्व जो है कर्व की साइड से जाएगा। ये देखिए, ये पति पत्नी हो गए। यहाँ पर पत्नी का रिलेशन दिखाया जा रहा है इसके पिता के साथ, और यहाँ पर ये बहन हो गई। तो क्वेश्चन पूछ रहा है उस महिला का संबंध मंजू से किस प्रकार है। तब आप देख सकते हैं कि मंजू की माँ है ये, और ये पिताजी हैं, तो पिताजी की ये बहन है महिला। तो जब पिताजी की बहन को हम क्या कहते हैं, बुआ कहते हैं। तो बुआ ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। ये इसमें आंट लिखा गया है, आंट मतलब होता है, इंग्लिश में बुआ को आंटी कहते हैं, हालांकि जो हिंदी माध्यम से हैं उनके लिए ये बुआ हो गया। ठीक, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं। जो स्पोक्स पर्सन होगा उसे हम पहले अज्यूम करेंगे, और जो नहीं डिक्लेयर रहेगा संबंध उसको हम बगल में रखते हुए चलेंगे। और जब आप धीरे धीरे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको ये महिला पुत्र मतलब ये हिंदी वर्ड लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, केवल प्लस माइनस से ही आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं कम समय के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम अपना। हाँ, ये क्वेश्चन देखिए, ये बढ़िया क्वेश्चन है। यदि कमल कहता है रवि की माँ मेरी माँ की इकलौती पुत्री है, तो कमल किस तरह से रवि से संबंधित है। तो यहाँ पर कह कौन रहा है, रवि कह रहा है, तो हम रवि को पहले एज्यूम करेंगे, और फिर हम बता दे रहे हैं कि रवि नाम है लड़के का, लेकिन हम इसका जेंडर नहीं डिफाइन करेंगे कि क्या है क्या नहीं, केवल एज्यूम करेंगे। अरे सॉरी, यहाँ पर कह रहा है, कमल कह रहा है। यदि कमल कहता है, यहाँ पर हम लिखेंगे कमल, स्पोक्स पर्सन कमल हो गया हमारा। यदि कमल कहता है रवि की माँ, तो रवि का भी कमल से कोई रिलेशन है नहीं, इसलिए हम रवि को जो है बगल में रखते हैं। यहाँ पे रवि का जेंडर भी नहीं डिफाइन है, इसलिए इसका जेंडर भी कुछ नहीं देंगे इसे। रवि की माँ है तो फीमेल होगी ही होगी, इसलिए इसको हम माइनस साइन दे देते हैं। रवि की माँ की इकलौती पुत्री, रवि की माँ की इकलौती पुत्री है। यदि कमल कहता है कि रवि की माँ मेरी माँ की इकलौती पुत्री है, तो कमल की माँ ये हो गई कमल की माँ। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। यदि कमल कहता है रवि की माँ मेरी माँ की इकलौती पुत्री है, मतलब ये देखिए जनरेशन ऊपर की साइड जाएगी, इसकी माँ की इकलौती पुत्री है रवि की माँ, ये हो गई पुत्री। ठीक, इकलौती पुत्री है, तो कमल किस तरह से रवि से संबंधित है। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ये कमल जो है रवि से किस प्रकार संबंधित है। अब आप देखेंगे कि ये जब ये रवि कमल की माँ है, ये इसकी बेटी है, तो इसकी बहन हो जाएगी कमल की, तो ये जो है इसका भांजा हो जाएगा। यहीं पर क्वेश्चन हमारा रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि हमने आपको पहले कहा था कि जब तक जेंडर डिफाइन ना हो
हम प्लस माइनस नहीं देंगे। और देखिए यहाँ पर ना हमने प्लस दिया है ना हमने माइनस दिया है, ठीक है। तब आप समझ सकते हैं ना यहाँ पर प्लस है ना माइनस है। तो ये जो इसकी माँ यहाँ पर पूछ रहा है क्वेश्चन में, तो कमल किस तरह से रवि से संबंधित है। तो कमल का संबंध हम रवि से कैसे बता सकते हैं। जब इसमें बोल रहा है कि कमल मेरी माँ की इकलौती पुत्री है, जैसे आपको उस क्वेश्चन में मैंने बताया था कि जब ये पुत्री डिक्लेयर हो गई है तो जो है कि कमल न प्लस है न माइनस है न मेल है न फीमेल है, तो ये फीमेल भी तो हो सकती है या तो ये मेल भी हो सकता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में देखिए दो ऑप्शंस क्रिएट हो जाएंगे। यदि ये कमल मेल हुआ, कमल यदि जो है मेल हुआ, तब तो ये जो है रवि का मामा हो जाएगा। और यदि ये फीमेल हुआ, यदि ये फीमेल हुआ तब ये जो है रवि की माँ हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में ध्यान से एकदम देखिए, क्वेश्चन में बोल रहा है कि उसकी माँ की इकलौती पुत्री है, और जब एक ही पुत्री होगी तो रवि की माँ होगी। इसलिए यहाँ पर हम जब दो ऑप्शन क्रिएट हो जाएं किसी भी क्वेश्चन में, तो हम किसी भी तर्क पे नहीं जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर हमारे लिए डिफाइन करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हम ऑप्शन नंबर डी को करेक्ट मानेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें निर्धारित नहीं किया जा सकता, क्लियर नहीं किया जा सकता कि आंसर क्या होगा। इस तरीके से हमने आपको बताया था कि आप प्लस या माइनस एज्यूम नहीं करेंगे। देखिए उसके फ़ायदे यहाँ पर हो रहे हैं। नहीं तो यदि आप कमल को मेल समझ के प्लस दे देते तो आप इसको मामा समझ लेते। इसीलिए आप प्लस माइनस पहले नहीं देंगे। अब क्वेश्चन नंबर 7 में आइए। सेम उसी टॉपिक पे ये भी क्वेश्चन है। इसमें भी आपको दिखाएगा कि प्लस या माइनस किसी क्वेश्चन को नहीं देना है जब तक जेंडर न डिफाइन हो, नहीं तो क्वेश्चन किस तरीके से एकदम छोटी सी मिस्टेक से गलत हो जाएगा पूरा क्वेश्चन। और इसमें रीजनिंग में इसी बात पे ही क्वेश्चन को घुमाते हैं कि किस तरीके से छोटा सा एक टॉपिक दे के गलत करा देंगे और हमारा सब क्वेश्चन सही होते हुए भी गलत हो जाता है। तो इसमें ध्यान से पढ़िएगा। ए बी का भाई है, बी सी का भाई है, डी ए का पिता है। इन तीन कथनों के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य नहीं है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में CUET के इस प्रकार से भी पूछता है कि सत्य नहीं है। बच्चे जो है ध्यान से देते नहीं और सत्य पे टिक लगा के चले जाते हैं। तो इस पे ध्यान दीजिएगा। आइए सॉल्व करते हैं पहले क्वेश्चन को। ए बी का भाई है, ए जो है बी का भाई है, तो ए जब भाई है तो फीमेल होगा, अरे मेल होगा ही होगा। ये ए हो गया और ये सेम जनरेशन में है तो ये बी हो गया। बी का भी जेंडर डिफाइन नहीं है इसलिए प्लस माइनस नहीं देंगे। बी सी का भाई है, अब जेंडर देखिए डिफाइन हो गया। बी सी का भाई है तो मेल होगा ही होगा और ये हो गया सी, ठीक। डी ए का पिता है, इसके पिताजी हो गए डी, जब पिता है तो मेल होंगे। तो इन तीन कथनों के आधार पर निम्नलिखित से कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य नहीं है। तो आइए हम पहले ऑप्शन पे आते हैं, ठीक। पहला ऑप्शन देखते हैं कि बी ए का भाई है। बी जो है ए का भाई है, बिल्कुल भाई है, क्योंकि यहाँ पर ये देखिए ये प्लस है और जब प्लस है तो ये भाई होंगे क्योंकि सेम जनरेशन में भी हैं। तो ये पहला ऑप्शन जो है हमारा राइट हो जाएगा। उसके बाद बी डी का पुत्र है, बी जो है डी का पुत्र है, बिल्कुल पुत्र है क्योंकि ये भाई है, ये जब दोनों भाई हैं तो पापा होंगे ही होंगे। और ए सी का भाई है, ए जो है सी का भाई है, इसका ए जो है सी का भाई है, तो ए सी का भाई होगा ही होगा क्योंकि जब बी सी का भाई है और बी का भाई ए है तो ए सी का भाई होगा ही होगा। तो ये तीन ऑप्शंस हमारे बिल्कुल सही हैं। लेकिन अब ध्यान दीजिए क्वेश्चन में क्या रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य नहीं है। तो अब ऑप्शन नंबर डी पे आइए। ऑप्शन नंबर डी में दे रहा है कि सी जो है ए का भाई है। अब देखिए यहाँ पर यदि आप इसे मेल मान लिए होते, प्लस दे दिए होते, तब तो जो है सी ए का भाई हो जाता। यदि आप माइनस दे देते तो सी ए की बहन हो जाती। इसलिए देखिए यहाँ पर ना आपने प्लस दिया है ना आपने माइनस दिया है, ठीक है। इसलिए जो है यहाँ पर जेंडर डिफाइन ही नहीं है कि सी प्लस है या माइनस है। इसलिए ऑप्शन में देखिए सी ए का भाई है पूछ रहा है, तो सी ए का भाई हो ही नहीं सकता, या तो बहन भी हो सकता है भाई भी हो सकता है, इसलिए क्लियर है नहीं। इसलिए ये कथन हमारा जो है असत्य है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा।
इस प्रकार से आप क्वेश्चंस को टैकल कर सकते हैं और प्लस माइनस का ध्यान रखते हुए आप काफ़ी बढ़िया तरीके से बड़े बड़े क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो यदि अच्छा लगा हो आपको तो आप चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, इस वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अपनी पढ़ाई को जारी रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।